लाल की जय। जय राधा रानी सरकार की सभी लोग बैठ जाएं आरती करने के लिए। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्यापकं येन चराचरं तद्वनं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री भागवत भगवान की जयकार की पापियों को पार से निकाल के। श्री भागवत भगवान की जयकार की पापियों को पार से निकाल के। अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथी पंचम के निराकार जो ज्योति जगाने वाला है। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथी पंचम के निराकार ज्योति जगाने वाला है। ज्योति जगाने ज्योति जगाने वाला है। हरि नाम ही हरि नाम ही हरि नाम यही हरि नाम यही प्रभु की महिमा की आरती भाइयों को पार से निकाल के। श्री भागवत भगवान की आरती पापियों को पाप से निकाल के। ये शांति के पापों को मिटाने वाला दर्श कराने वाला है। पापों को मिटाने वाला है। हरि दर्श कराने वाला है। सुख करनी है दुख हरनी श्री मनसुखन की आरती पापियों को पाप से निकाल के। श्री भागवत भगवान की आरती पापियों को पाप से निकाल के। मधुर बोल जगवंत बोल सन्मार्ग बताने वाला है बिगड़ी को बनाने वाला है। मधुर बोल जगवंत बोल बताने वाला है सन्मार्ग बनाने वाला है। श्री राम यही घनश्याम यही प्रभु की महिमा की आरती भाइयों को पार से निकाल के। भागवत भगवान की आरती पापियों को पाप से निकाल के। गौरम करुणावतारम संसारसारम माता जगन्नाथ में भाग में भवंतो जगन्नाथ में हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे। हरे राम 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 हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे। जो सांगीं दत्तं सांगीं स्वस्ति गणेशाय
स्वस्ति श्री गणेशाय वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते देयं सदा परिभावनं विष्णुदोहं त्रेधास्पदं शिवग्रन्थमतं शरण्यं प्रत्यादिहं प्रणतबालभाधितो वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् राधा साधनं साधनं यस्य राधा मंत्रो राधा मंत्रदात्रीं च राधा सर्वं राधा जीवनं यस्य राधा 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 वाजकिं कस्य शेषम् सिया राम मैं सब जग जानी करहूं प्रणाम जोनि जुग पानी बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय भागवत भगवान की जय राधा रानी सरकार की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम परम मंगलमय परमेश्वर अकारण करुणा वाले भगवान सुतरंतर गणित में जो पिताम्बर धर श्री रामकृष्ण लाल की बात में प्रति श्री का भागवत महाराज प्यारे प्रेमियों भक्ति माताएं बहनें आज हम सभी लोग प्रथमा दिवस के सायंकालीन वेला में श्रीमद् भागवत कथा रस सुधापान करने के लिए इस कथा पंडाल में समित रूप से एकत्रित हैं। कथा में हम प्रवेश करने से पूर्व आइए हम लोग मिलकर के भाव से प्रेम से राधा नाम संकीर्तन करेंगे। सब लोग हमारे साथ में गाएंगे, जिनको याद है वो साथ में गाएंगे, जिनको नहीं याद हो वो किसी से घबराएंगे। आइए हम लोग भाव से प्रेम से हरे हरे
राधा रमण हरे हरे जन प्रियतम बाल हरे हरे राधा रमण हरे केशर तिलकम कृष्ण वदनम केशर तिलकम कृष्ण वदनम राधा रमण हरे हरे राधा जन प्रियतम बाल मुकुंदम राधा रमण हरे हरे राधा रमण हरे मनमालम रूप रसालम राधा रमणम हरे हरे रूप रसालम राधा रमणम हरे हरे राधा रमण हरे हरे राधा सुंदर विवासम हर्ष विशालम राधा रमण हरे 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 राधा रमण हरे
राधा रानी सरकार की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, श्रीमद्भागवत महापुराण की जय, शंकर भगवान की जय, पार्वती मैया की जय, परशुराम जी महाराज की जय, राजा रामचंद्र भगवान की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। भाग्योदयेन बहुजनन समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै। भागवत में लिखा है कि जब कई कई जन्मों के हमारे गुण उदय होते हैं तब जाकर के हम लोग भागवत कथा श्रवण कर पाते हैं। यह एक जन्म का पुण्य नहीं आज प्राप्त हो रहा है, कई कई जन्मों का जब पुण्य इकट्ठा हुआ है, एकत्रित हुआ है, उस कई जन्मों के पुण्य का आज हमको फल प्राप्त हो रहा है कि हमको भागवत कथा श्रवण करने का अवसर मिल रहा है। बोलो राधे राधे। पुण्य पुंज बिन मिलहि न संता, बिना पुण्य के संत दर्श या फिर सत्संग या फिर भागवत की कथा ये प्राप्त नहीं होती। तो हम लोगों का आज निश्चित रूप से पुण्य उदय हुआ है। बोलो राधे राधे। और उसमें भी भगवान की कृपा हुई है। तो हम इसको क्या मान रहे कि हम पर भगवान की कृपा हुई है कि हमारे पुण्य उदय हुए, या फिर हमारे पुण्य उदय हुए हैं, या फिर भगवान की कृपा हुई है तो ये सत्संग मिला। इसको हम क्या माने? जब हम चल करके किसी संत के पास जाएं तो ये हमारे पुण्य उदय हुए। और कोई संत महात्मा चल करके हमारे यहाँ आ जाए तो ये भगवान की कृपा हुई है। बोलो राधे राधे। ज्यों ज्यों पग आगे बढ़े कोटिन यज्ञ समान। भागवत कथा श्रवण करने के लिए आप लोग घर से जो निकले हैं, एक एक कदम आप लोग आगे बढ़े हैं तो करोड़ों करोड़ों यज्ञ के समान पुण्य आपको प्राप्त होना शुरू हो गया। इसका प्रमाण क्या है? तो इसका प्रमाण यह है कि जब घर से आप निकले होंगे कथा सुनने के लिए तो हृदय में आनंद रूप की हिलोरें उठने लगी होगी। वहीं से आनंद आना शुरू हो गया होगा कि हमको कथा सुनने जाना है। आज कथा सुनने के लिए हम जाएंगे। हमारा हृदय भाव विभोर, मन भाव विभोर हो जाता है जब कथा सुनने के लिए हम मन में भाव लाते हैं। और भागवत में लिखा है कि सद्यो हृदय पृथ्वी शुश्रूषो विस्तक्षणाम। कथा सुनने के लिए जिस समय हम मन में भाव लाते हैं कि आज तो हमको कथा सुनने जरूर जाना है, उसी वक्त कन्हैया आकर के हमारे हृदय में कैद हो जाता है, अवरुद्ध हो जाता है, गुलाम हो जाता है। विराजमान नहीं होते हैं, कैद हो जाते हैं। विराजमान में और कैद में थोड़ा सा अंतर है।
आप सब लोग यहाँ पर विराजमान हैं और हम विराजमान नहीं हैं, हम कैद हैं। क्यों? आप लोग कहेंगे नहीं महाराज आप भी विराजमान हैं, हम लोग भी विराजमान हैं। हमारे में और आप में थोड़ा सा अंतर है। हमने जो टाइम दिया है यहाँ कथा करने का उस समय हमको आना ही आना है, पर आप लोग वो समय आए या ना आए कोई जरूरी नहीं है। आप लोग कभी 5 बजे भी आ सकते हैं, कभी 5:45 बजे आएंगे, कभी कभी जल्दी जल्दी आएंगे, चलो आरती करें प्रसाद ले लेके घर चले जाएंगे, बोलो राधे राधे। बीच बीच में आप लोगों को मोबाइल भी बज सकती है, फोन भी आ सकता है, तो थोड़ा सा मोबाइल लेकर के हम बगल में भी जा सकते हैं, आप लोग जा सकते हैं। लेकिन अगर हम मोबाइल लेकर के थोड़ी देर के लिए यहाँ से निकल जाए, संभव है? आप लोग जितने लोग बैठे हैं सब लोग धीरे धीरे निकल के चले जाएंगे, बोलो राधे राधे। अगर आप लोग चले गए तो हम नहीं जाएंगे, तो हम कैद हैं, हमको बैठना ही बैठना है। और आप लोग को जरूरी नहीं कि आप लोग बैठेंगे, पर आप लोग बैठ रहे हैं, ये तो आप लोगों की महानता है, ये भगवान की कृपा है जो आप लोग बैठे ही रहेंगे, जाएंगे नहीं, बोलो राधे राधे। तो निश्चित रूप से आज हम सभी लोगों पर भगवान की कृपा होती है। न जाने कितनों दिनों के बाद ये भागवत कथा सत्संग हमको प्राप्त हो रहा है। टेलीविजन के माध्यम से, दूरसंचार के माध्यम से, टीवी के माध्यम से हम लोग अपने घरों में कथा श्रवण करते ही हैं, पर वो आनंद नहीं आता है और वो आनंद आ भी नहीं सकता है जो आनंद यहाँ बैठ के कथा सुनने में मिलेगा, बोलो राधे राधे। या तो डायरेक्ट हो जाते हैं श्रोता और वक्ता, और टीवी में क्या होता है, फोटो दिखाई देता है। सही का कोई व्यक्ति हो और उसका फोटो हो तो उसमें तो अंतर होता है। आइए हम लोग भागवत कथा में प्रवेश करें। सर्वप्रथम भागवत कथा का महात्म्य, भागवत की महिमा, कथा की महिमा। जब हम जानेंगे कि कथा से क्या लाभ है, क्या फायदा है, क्यों सुननी चाहिए, और कथा सुनने से किन किन लोगों को लाभ हुआ, किन किन लोगों का उद्धार हुआ, मरने के बाद मुक्ति को छोड़ो, कथा सुनने के बाद जीते जी मुक्ति हो जाती है। जीते जी मुक्ति का मतलब नहीं कि हम मर जाएंगे, नहीं। मुक्ति का मतलब होता है कि हम आनंद में जिएंगे। मुक्ति का मतलब मरना नहीं होता। मुक्ति का मतलब होता है कि हम सबसे मुक्त हो गए, हमको अब कोई टेंशन नहीं, कोई भी काम करेंगे तो हमको आनंद ही आनंद आएगा। सोएंगे तो आनंद से सो जाएंगे, दिन भर कोई काम करेंगे, जगे रहेंगे, किसी से बात करेंगे तो भी आनंद रहेंगे। इसको मुक्ति कहते हैं। बोलो राधे राधे। भागवत महापुराण में सर्वप्रथम महात्म की कथा है। आइए हम लोग संक्षिप्त रूप में श्रवण करेंगे, जैसा समय बनेगा उसके अनुसार। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय नमः। सच्चिदानंद रूपाय, भगवान का नाम है सच्चिदानंद, सत्य धन चित घन आनंद। सत्य धन चित धन आनंद, ये तीनों मिला देंगे तो हो जाएगा सच्चिदानंद। तीनों को अलग अलग करें, सत्य चित और आनंद, यानी भगवान ही सत्य है और ये सारी दुनिया झूठी है। हम और आप लोग सब लोग झूठे हैं। क्यों? बोले हम लोग जैसे न जाने पहले कितने लोग आए और ऐसे ही चले गए। हम लोग भी हैं, कुछ दिन के बाद ट्रांसफर हो जाएंगे, चले जाएंगे, और हम लोग के जाने के बाद और कुछ लोग आने वाले हैं, उनका आता पता नहीं है, पर आने वाले हैं। वो आएंगे, ऐसे हम लोग कथा सुनेंगे
पूजा पाठ करेंगे, अपना काम धाम करेंगे, फिर वो भी चले जाएंगे। फिर उनके बाद अभी आने वाले कई लोग लाइन में लगे हुए, आना जाना आना जाना। दुनिया है हकीकत पुरानी, आना जाना लगा है। भगवान ही सत्य है, ये जो आंखों से दिखाई दे रहा है यह सत्य नहीं, इसलिए भगवान को ही सत्य कहा गया। चित्त माने प्रकाश, जो प्रकाश स्वरूप है। चित्त का मतलब प्रकाश, पावर, एनर्जी, शक्ति। परमात्मा का नाम हम लेते हैं तो हमको ऊर्जा मिलती है, शक्ति मिलती है। कई लोग दिन भर में 5 बार भोजन करते हैं और कुछ माताएं बहनें तो सुबह से शाम तक बस उनका कुछ चलता ही रहता है। मार्केट में गई, थोड़ा सा कुछ ले लिया, घर पर आई, किचन में घुसी, फिर थोड़ा सा उसमें से कुछ ले लिया, बच्चे को कुछ दे रही है, थोड़ा सा उसमें से ले लिया, पति को दे रही है, फिर थोड़ा सा उसमें से, और फिर भोजन बनाते बनाते भी मुंह चल जाता है। तो राधे राधे। आप लोगों का नहीं, आप लोग का नहीं कह रहे हो। जहाँ कथा करते हैं वहां की बात नहीं करते हैं, बोलो राधे राधे। आप लोग तो बहुत अच्छे हैं, हम तो दूसरे जगह की बात करते हैं। तो 5 बार 6 बार भोजन करते हैं, फिर भी लोगों को भूख लगती रहती है, कमजोरी महसूस होती रहती है। और जो भगवान का नाम लेते हैं वो एक बार भी भोजन करते हैं, दिन भर व्रत भी रहते हैं तो भी उनको शक्ति मिलती रहती है। भगवान के नाम की एनर्जी ऊर्जा। ऐसे देख लीजिए कि न खाने से बल होता है, न कमाने से धन होता है। न खाने से बल होता है, न कमाने से धन होता है। बल कैसे होता है? भोजन पचाने से बल होता है और धन बचाने से होता है। बचाने से धन होता है, बचाने से बल होता है। भाई लोग कितना पैसा कमाते हैं? बहुत धन कमाते हैं ना भाई लोग। पर कभी कभी ऐसी मजबूरी हो जाती है, ऐसी स्थिति बन जाती है कि देलियों से मांगना पड़ता है। बहुत ज्यादा पैसे कमाने वालों को हम देखे हैं, कभी कभी ऐसा आता है श्रीमती से हाथ में साट रहे हैं। आज तो बिल्कुल नहीं है आपके पास में, और सबका बैंक अकाउंट खाली हो जाता है, पर हमारा बंधन का बिल्कुल खाली नहीं होता। कभी नहीं खाली होता, पैसे नहीं कमाते हैं पर इनके अकाउंट कभी खाली नहीं होता। क्यों? बचाती हैं। आप लोग 5,000 10,000 रुपए देंगे सामान लाने के लिए, 5,000 देंगे तो उसमें से 2,500 का ही सामान आएगा। 2,500 तो बचना ही बचना है। बोलो राधे राधे। और आपको मार्केट में पकड़ के ले जाएंगे तो 2,500 का सामान बता के ले जाएंगे, वहां पर तो 10,000 का बिल होगा। तो समझदारी यही है कि माताएं बहनों को बस जितना पैसा चाहिए दे दें, उनके साथ दुकान पर कभी न जाए। बोलो राधे राधे। बचाने से धन होता है, बचाने से बल होता है। भोजन कितना ही अच्छा करें, 56 प्रकार के भोग पाए, लेकिन यदि टेंशन है दिमाग में, चिंता है, और वो भोजन किसी काम का नहीं है। और कोई टेंशन नहीं है, एकदम फ्री है, हम मोबाइल को हाथ नहीं लगाते हैं, एकदम जब फ्री हो जाएंगे तो सूखी रोटी भी खाएंगे नमक के साथ में, तो आनंद आएगा और बल होगा, इष्ट पुष्ट शरीर हो जाएगा। टेंशन करने से व्यक्ति कमजोर होता है। ये भागवत कथा से टेंशन दूर होता है, मन के रोग दूर होते हैं, मानस रोग। इसलिए रामचरित मानस कहा गया है। हम लोग रोगी हैं, भले देखने में स्वस्थ लग रहे हैं, लेकिन मन से रोगी हैं। मन में कोई ना कोई टेंशन जरूर है, और ये टेंशन तभी जाता है जब ये श्वास निकल करके बाहर चली जाती है। जब तक श्वास है तब तक टेंशन में ही जीना है।
कभी घर का टेंशन, कभी मकान का टेंशन, कभी व्यापार का टेंशन, कभी नौकरी का टेंशन, कभी बच्चों का टेंशन, कभी बच्ची का टेंशन, कभी शादी का टेंशन, कभी विवाह का टेंशन, कभी पैसे का टेंशन, कभी इस बात का टेंशन कि हमको टेंशन क्यों नहीं है। बोलो राधे राधे। कभी कभी खाली बैठने की तो टेंशन लगता है कि हम खाली क्यों बैठे, और जब खाली बैठेंगे तो उठपटांग बातें आएंगी। कभी खाली नहीं बैठना चाहिए, कुछ न कुछ करते रहें। जब खाली बैठेंगे तो मन में फालतू की बातें आने शुरू हो जाए। जब कोई काम ना हो तो बस माला लेकर के ठाकुर के सामने बैठ जाना चाहिए। वरना तो मन ऐसा है कि इसको कुछ ना कुछ सोचने के लिए चाहिए। मन ऐसा बलवान है कि कुछ न कुछ सोचता ही रहेगा, इसलिए ज्यादा खाली नहीं बैठना चाहिए। भागवत कथा से मन के रोग दूर होते हैं, कथा से एनर्जी मिलती है, शक्ति मिलती है, पावर मिलता है, ऊर्जा मिलता है। इसलिए परमात्मा का नाम चित्त है। और तीसरी बात कही आनंद है। परमात्मा ही आनंद है। क्यों बोले, दुनिया का जब नाम लेते हैं तो टेंशन मिलता है। संसार के लोगों का चिंतन करते हैं, उनका ध्यान करते हैं तो तकलीफ होता है, टेंशन होता है। और भगवान का जब हम नाम लेते हैं, उनका ध्यान करते हैं, उनके नाम की माला जपते हैं तो फिर आनंद आता है। क्योंकि राम ही आनंद है, कृष्ण ही आनंद है, शिव ही आनंद है। जो आनंद सिंधु समरासी करते त्रैलोक सुवासी, सो प्रधान राम अस्य नामा, अखिल लोक दायक विश्रामा। जो आनंद का सिंधु है, जिसके आनंद की सिंधु की बिंदु भी किसी को प्राप्त हो जाए तो पूरा विश्व प्रपंच आराम विराम विश्राम का अनुभव करता है। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। सच्चिदानंद रूपाय, भगवान का स्वरूप क्या है? सच्चिदानंदमय है, इसलिए सच्चिदानंद रूपाय कहा गया है। विश्वोत्पत्त्यादि विद्वे, वो जरा सा मुस्कुराता है, सृष्टि का सृजन हो जाता है। वो जरा सा गंभीर होता है, सृष्टि का पालन हो जाता है। वो परमात्मा जरा सी भेगड़ी को टेढ़ी कर देता है, इधर तो 1.5 मिनट में राम नाम सत्य हो जाता है। वो राम के नाम, तो भगवान विश्व की उत्पत्ति करते हैं, पालन करते हैं, लय कर देते हैं। तापत्रय विनाशाय, परमात्मा तीनों प्रकार के तापों को मिटाते हैं। तीनों प्रकार के ताप, दैहिक दैविक भौतिक ताप, राम राज कामिन तीनों प्रकार के तापों को मिटाने में जिनके नाम में शक्ति है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री कृष्ण को हम लोग प्रणाम करते हैं। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री कृष्णाय वयं नमः। भागवत के दूसरे मंत्र में भगवान सुखदेव को वंदन किया गया है। यम प्रभजंत मनवेद कृत्यम, कोई वायनाग्रह कातराजुहाग, पुत्रेति तनमयः सर्वोऽभिनेतो तत् सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। भगवान सुखदेव 12 वर्षों तक जिन्होंने मातृ गर्भ में वास किया, 12 वर्षों तक भगवान सुखदेव माँ के गर्भ में रहे और माता के गर्भ में रह करके भागवत का चिंतन किया। भगवत और भागवत का जिन्होंने चिंतन किया है,
भगवान सुखदेव जन्म लेते ही संन्यास लेकर के सीधे वन की ओर जा रहे हैं। ऐसे भगवान सुखदेव को हम सभी लोग वंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं। बोले सुखदेव भगवान की जय। कथा श्रवण करने के लिए हम लोग शिव जी के मंदिर में प्रांगण में बैठे हुए हैं। ऐसी कथा के लिए एक बड़ी सुंदर पवित्र भूमि बताई गई शास्त्रों में, जिसको नैमिषारण्य कहते हैं। 88,000 संत जन विराजमान हैं। उन ऋषियों की मंडली के मध्य में एक युवा संत आया जिसको सूत जी कहते हैं। जैसे ही सूत जी आए 88,000 संत जन उनको वंदन कर रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं। सूत जी ने कहा आप लोग इस प्रकार से वंदन करते हैं, इस प्रकार से हमको प्रणाम करते हैं, आप लोग उम्र में भी बड़े हैं, ज्ञान में भी हमसे बड़े हैं, इस प्रकार से हमारा आदर सत्कार करते हैं, अच्छी बात नहीं है। ऋषियों ने कहा सूत जी बड़ा कौन होता है? बड़ा किसको हम कहते हैं? जिसकी लंबाई ज्यादा वो बड़ा है। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं फल लागे अति है। तो आपको याद है? कब का याद है? बचपन में पढ़ते थे, हमको भी तभी नहीं याद था जब वो पढ़ते थे। आप लोगों को शायद याद होगा, नहीं याद? बड़ा हुआ तो क्या हुआ, ज्यादा लंबा होना भी अच्छा नहीं और ज्यादा छोटा भी अच्छा नहीं, साइज मीडियम होना चाहिए। ये बहुत लंबा आदमी 10 फीट का, बहुत लंबा, लंबाई बहुत बड़ी थी उसकी। तो मार्केट में घूम रहा था, साग सब्जी खरीदने गया तो बोला ये नींबू कितने का है? एक नींबू कितने का है? दुकानदार ऊपर देख के लगा, बोले ऐसे ऊपर क्या देख रहे हैं आप? बोले ऊपर ये देख रहे हैं कि नींबू नहीं है। तो क्या है? बोले मौसमी है, मौसमी। हमको ये नींबू कैसे दिखाई दे रहा? बोले आप इतने लंबे हैं जो आपको नींबू दिखाई दे रहा। बोले गाते गाते बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर। क्या जो लंबाई में बड़ा होता है वो बड़ा है? बोले नहीं। तो जो धर्म में बड़े होते हैं वो, बोले वो भी नहीं। जो उम्र में बड़े होते हैं उनको बड़ा करते, बोले वो भी नहीं। तो बड़ा कौन है? जो ज्ञान में बड़ा होता है। धन वृद्धा बल वृद्धा आयु वृद्धा तथैव च सर्वे ज्ञान वृद्धश्च किंकरा शिष्य किंकरा। ऋषियों ने सूत जी से अपने मन की बात बिल्कुल रख दी। सूत जी अज्ञान ध्वांत विध्वंसः कोटि सूर्य समप्रभा सोता कानि कथा सारम मम कर्ण रसायनम। सूत जी मानव के हृदय में अज्ञान रूप जो अंधकार बैठा है, उस अज्ञान रूप अंधकार को दूर करने के लिए कोटि सूर्य समप्रभा, आप करोड़ों करोड़ों सूर्य के समान हैं। ऐसा हम लोग बहुत बार भागवत में सुने और आप लोग भी सुनते ही रहते हैं। अब लोगों से भी सुनते हैं कि बार बार अज्ञान की बात आती है, अज्ञान रूपी अंधकार, अज्ञान रूपी अंधकार। ये अज्ञान रूपी अंधकार है क्या? बार बार हम कहते हैं कि अज्ञान रूपी अंधकार है, अंधकार को मिटाओ, प्रकाश हो, भीतर प्रकाश हो, भीतर उजाला। ये है क्या चीज? अज्ञान रूपी अंधकार उसको कहते हैं कि जो अपना नहीं है उसको हम अपना मान लें, और जो अपना है उसको पराया मान लें। इसी को अज्ञान कहते हैं और इसी को अज्ञान को अंधकार कहा जाता है। अज्ञान रूपी अंधकार, यानी कि ये सारी दुनिया हमारी नहीं है। ये माता पिता भाई बंधु पति पत्नी ये मेरे नहीं है और इसको हम लोग अपना मान लिए। ऐसा नहीं कि आप पति को छोड़ दीजिए, पत्नी को छोड़ नहीं।
पति के साथ में रहे, पत्नी के साथ में रहे, लेकिन अपना नहीं मानता और है भी नहीं। ये तो जोड़ा गया, संसार को चलाने के लिए एक रिश्ता जोड़ा गया। न पति का पत्नी है, न पत्नी का पति है, कोई नहीं है अपना, और हम लोग उसी को अपना मान लिए। यही अज्ञान। फिर प्रकाश क्या है? बोले परमात्मा को अपना मान लेना ही प्रकाश है। ईश्वर को अपना माने तो हम लोग ईश्वर को तो पराया मानते हैं और दुनिया को अपना मानते हैं। ये उल्टा हो गया है मानना, और उल्टी मान्यता के कारण ही हमको पल पल में दुख होता है। पल पल में हम नाराज होते रहते हैं, पल पल में झगड़ा करते रहते हैं, पल पल में रोते रहते हैं। तो जो मानना उल्टा हो गया है यही अज्ञान है, और इस अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करने के लिए कोटि सूर्य समप्रभा। हे सुत जी महाराज, आप एक सूर्य नहीं, करोड़ों करोड़ों सूर्य के समान हैं। इसलिए आप हमको ऐसी कथा सुनाइए जो कथा सुने हम और दुख दूर हो जाए संसार के लोगों का। बोलो राधे राधे। कृष्ण भक्तिकरं सरस्वती साधनं तद्वदा। आप अज्ञान रूपी अंधकार को भी दूर कर दीजिए सूत जी, और ऐसी कोई कथा सुनाइए, ऐसी कोई बात बताइए, ऐसा कोई रास्ता बताइए, ऐसा कोई मार्ग बताइए जो श्रेष्ठ हो। केवल श्रेष्ठ न हो, श्रेष्ठों को भी जो परम श्रेष्ठ करने वाला हो, पवित्रों को भी जो परम पवित्र बनाने वाला हो, और ऐसी कथा सुनाइए जो गोविंद को मिलाने वाली हो। बोलो राधे राधे। जो कन्हैया को मिला दे, जो परमात्मा को मिला दे, ऐसी कोई कथा सुनाइए। सूत जी बोले ऋषियों, आप लोगों ने बड़ी सुंदर बात कही है। जो आप लोग सुनना चाहते हैं वो तो श्रीमद् भागवत महापुराण में ही है, और किसी कथा के प्रवचन को ज्ञान यज्ञ का नाम नहीं मिला, वो तो भागवत कथा को ही ज्ञान यज्ञ का नाम मिला है। बोलो राधे राधे। ऐसी दुर्लभ कथा है, ऐसी दुर्लभ कथा है कि ये जल्दी मानवों को भी नहीं मिलती, हम सबको नहीं मिलती है। सब मिल जाता है। हम नौकरी करें, कोई काम करें, कोई व्यापार करें, कोई सामान बेचे तो पैसा तुरंत मिल जाता है। नौकरी करें तो महीने में वेतन मिल जाता है, जो है जिसका जो वो मिलता है। और ये सत्संग ये डेली नहीं मिलेगा, ये महीने में नहीं मिलेगा, सालों में भी मिल जाए कोई भरोसा नहीं है। ये कब मिलेगा? जब भगवान की कृपा होगी तब मिलेगा। बोलो राधे राधे। कई लोग सोचते रह जाते हैं कि हम कथा करवाएंगे, सत्संग करेंगे, और सोचते 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 चले जाते हैं, नहीं हो पाता है। और बहुत लोग सोचते भी नहीं है, अचानक उनका हो जाता है। बोलो राधे राधे। तो ये मानवों को भी दुर्लभ है। अच्छा, मानवों को अगर मिल भी जाता है तो देवताओं को तो और दुर्लभ है। देवता लोग भी चाहते हैं कि हम मनुष्य बन जाएं, मानव बन जाएं। क्यों? बोले मानव बन जाएंगे तो हमको सत्संग मिलेगा, भगवान की कथा मिलेगी। एक बार भगवान सुखदेव राजा परीक्षित को कथा सुना रहे थे। देवताओं ने जब सुना राजा परीक्षित को 7 दिन में मरने का श्राप लगा है, देवता लोग बोले कि चलो अमृत का कलश हम लोग के पास में है, राजा परीक्षित को पिला देते हैं, राजा परीक्षित मरने से बच जाएंगे। देवता लोग अमृत कलश लेकर के आए, भगवान सुखदेव को दिया।
विनिमय करने के लिए, अदला बदली करने के लिए भगवान सुखदेव ने कहा ये देवता लोग अमृत के लिए मारा मारी करते हैं। कितनी बड़ी लड़ाई की अमृत के लिए, और यहाँ बिना बुलाए, बिना मांगे, बिना कुछ दिए अमृत कलश लेकर के आए देने के लिए। आखिर बात क्या है देवो, आप लोग इतने उदार कैसे हो गए? आप लोग तो स्वार्थी हो। तो स्वामी जी कहते हैं सुर नर मुनि सब दीन हरि स्वार्थ लागे करे सब रीते। आगे सब शब्द लगा है कि सब स्वार्थ, सुर नर मुनि सब की रीते। आप लोग कहेंगे कि तब संसार में कोई नहीं है जो निस्वार्थ हो, सब स्वार्थी हैं, कोई नहीं बचा है। सब स्वार्थी हैं, सब स्वार्थी, सुर नर मुनि सब। एक स्वार्थी नहीं है, कौन? संत। संत स्वार्थी नहीं होते, परमार्थी होते। परमार्थ के कारणे साधुन धरा शरीर। और संत ही परमार्थी नहीं होते हैं। संत विटप गिरिजा गिरि धरणी। संत विटप, संत को गाली सुनाओगे ना तो बदले में कथा सुनाएंगे, बोलो राधे राधे। और दुनिया को कथा सुनाओगे तो दुनिया बदले में गाली देती है, बोलो राधे राधे। कथा करो, यज्ञ करो तो दुनिया गाली देती है। लेकिन संत को यदि गाली देंगे तो बदले में संत भगवान की कथा सुनाएगा, भगवान का नाम गाएगा और आपको सही मार्ग दिखलाएगा। ब्रह्मानंद जी नौका में बैठ करके जा रहे, नौका में कुछ युवान लोग बैठे हुए थे, जवान लड़के बैठे हुए थे, 20-22 वर्ष की उम्र वाले बच्चे थे। 20-22 उम्र वाले, उम्र ऐसी होती है बड़ी खतरनाक उम्र होती है। हम लोग जब पढ़ते थे तो हम लोग के सर जी बताते थे कि 20-22 वाली उम्र जो है ना, बहुत संभाल कर रखना पड़ता है उसको, बहुत संभाल कर। और ये इतनी खतरनाक उम्र होती है कि इस उम्र में सही बात अच्छी लगती नहीं, सही बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। और ये उम्र जो 20-22, 24, 18, 20, 22, 24, ये उम्र जो बच्चा है वो जीवन में कुछ कर पाएगा, कुछ न कुछ जरूर बनेगा, कुछ न कुछ जरूर करके दिखाएगा। और ये उम्र में जो गड़बड़ हो गया जीवन में कुछ नहीं कर पाएगा, बोलो राम लेना। यही 20-22, 24 वर्ष वाले बच्चे थे, इतनी उम्र वाले नौका में बैठ करके जा रहे। ब्रह्मानंद जी भी नौका में बैठे हुए थे, नौका चल रही थी। ब्रह्मानंद जी महाराज जो थे ना, मुंडन कराए थे, सिर देखने में लगता था कि भैया ऐसे मुंडन कराए थे। बच्चों का तो और कुछ काम नहीं है, उनका मजाक उड़ा रहे थे। एक ने कहा देखो महाराज जी का सिर ऐसा लगता है जैसे मटका रखा हो। दूसरे ने कहा देखो बिल्कुल इसमें से तबले जैसी आवाज निकलेगी, इतना बढ़िया मटका है। ब्रह्मानंद जी कुछ नहीं बोले, वो तो भगवान का स्मरण करते हुए जा रहे थे। हमें काम ईश्वर से
ये जगत रोधे तो रोधन दे हमें, काम ईश्वर से ये जगत रोधे तो रोधन दे। किस किस को हम लोग खुश करेंगे, किस किस को प्रसन्न करेंगे, किस किस से प्यार करेंगे, तेरा एक प्यार काफी है। हम लोग सबको प्रसन्न नहीं कर सकते हैं, सबको संतुष्ट नहीं कर सकते हैं, सबको खुश नहीं कर सकते हैं, कोई ना कोई नाराज रहेगा। अरे लोग भगवान से नाराज हो जाते हैं तो फिर हम लोग फिर क्या, लोग भगवान को भी गाली दे देते हैं मौका पा करके, तो हम लोग तो किस खेत की बोले। हमें है काम ईश्वर से जगत रूपे तो रूप बंदे। ब्रह्मानंद जी नौका में बैठ करके जा रहे थे, युवान लोग उनकी मजाक उड़ा रहे थे, लेकिन संत कुछ नहीं बोलता। संत का अपराध करेंगे वो कुछ नहीं कहेगा, श्राप भी नहीं देगा, और बदले में आपके लिए दुआ करेगा भगवान से, आपको आशीर्वाद देगा, लेकिन भगवान नहीं देख पाएंगे। संत का अपराध भगवान नहीं देख सकते हैं, भगवान बर्दाश्त नहीं करते। जो अपराध भगत कर करे, जो संत का अपराध करता है, अपने भगवान के भक्त का अपराध करता है, भगवान उसको बिल्कुल नहीं छोड़ते। संत को नाम कर देगा, लेकिन भगवान नहीं छोड़ते। भगवान तूफान लेकर के चलाया उस नदी में, इतनी जोर से तूफान आया कि नाव डगमगाने लगी। नाव इधर आई, थोड़ा जल आया, फिर इधर घूमी, थोड़ा उसमें जल भर गया, और थोड़ा ऐसे ऐसे हुई नाव, उसमें आधा जल भर गया। अब नाव डूबने वाले हैं। महात्मा जी में बैठे हैं, युवान लोग में बैठे हैं, भगवान ने ऐसा चमत्कार किया, इतने जोर से आंधी तूफान आया, बारिश भी होने लगी, बिजली चमकने लगी, नाव अब डूबेगी तब डूबेगी। भगवान दूसरी नाव प्रकट कर दी। महात्मा जी से बोले, महात्मा जी जितना जल्दी हो सके आप इस नाव में चले आइए। क्यों? तो इस नाव को हम डुबाएंगे, इनको मारेंगे। महात्मा जी ने कहा, ऐसा आप क्यों करते हैं? भगवान ने कहा, ये लोग आपकी मजाक उड़ा रहे हैं, आप एक काम करिए, जल्दी से इस नाव में आ जाइए, तो अभी इसको हम पलटने वाले हैं। महात्मा जी बात जरूर लिए, भगवान से निवेदन किए, प्रभु आप नाव क्यों पलटते हो? भगवान ने कहा, तो क्या करें? महात्मा जी बोले, प्रभु आप नाव क्यों पलटते हो? अरे यदि आपको पलटना ही है तो इन जवान बच्चों की बुद्धि को ही लगा देना, इनकी बुद्धि को क्यों नहीं पलट देते? आदमी बुरे नहीं है, व्यक्ति इंसान बुरा नहीं है, बस बुद्धि खराब हो जाती है। आदमी अच्छे हैं, वक्त बुरा होता है। कोई इंसान खराब नहीं है, बुद्धि ठीक हो जाएगा, बुद्धि सही हो जाएगा। तो संत गाली दो के बदले में भगवान की कथा सुनाएंगे, आशीर्वाद देंगे। इसलिए संत परमार्थी होते हैं। संत विटम गिरजागर धर्मी, और देवता लोग स्वार्थी होते हैं। सुर नर मुनि सबकी हरिति, स्वार्थ लाग करे सब वृद्धि। भगवान सुखदेव बोले, अरे देवताओं तुम लोग तो स्वार्थी हो, ये अमृत का कलश लेकर के चले आए, क्यों? देवताओं ने कहा, परीक्षित को 7 दिन में मरने का श्राप लगा है, ये स्वर्ग का अमृत राजा परीक्षित को पिला दीजिए, और भागवत रूपी अमृत हमको पिला दीजिए। भगवान सुखदेव ने कहा, पिला तो देता, पर आप लोगों ने जो अदला बदली की बात की, कथा में भी जो आप लोगों ने बिजनेस व्यापार की बात की, ये हमको अच्छा नहीं लगा। भगवान सुखदेव डांट करके भगा दिए। देवता लोग ब्रह्मा जी के पास गए, बोले ऐसा भागवत में है क्या जो अमृत के कलश को भगवान सुखदेव को करा दिए? ब्रह्मा जी ने कहा, तराजू लाओ। तराजू पर ब्रह्मा जी ने तोला, एक तरफ दुनिया के समस्त संसाधनों को, पुण्य को रखा, दुनिया के जितने पुण्य हैं सबको एक तराजू पर रखा,
और दूसरे तराजू पर श्रीमद् भागवत महापुराण को विराजमान किया। और जैसे ही ब्रह्मा जी ने तोला तो लघुन्य ज्ञान जातानि गौर वेद न महत, अपनी महिमा से अपनी गरिमा से भागवत का पलड़ा नीचे हो गया और समस्त संसाधनों का पलड़ा ऊपर को हो गया। ब्रह्मा जी तो माथा पकड़ लिए। क्या हुआ? अरे देवो, ये कोई किताब नहीं है, ये कोई पोथी नहीं है, ये कोई पुस्तक नहीं है, ये ग्रंथ भी नहीं है, तो क्या है? बोले ये तो साक्षात मेरे गोविंद है, गोविंद कृष्ण कन्हैया लाल की। ये तो साक्षात भगवान श्री कृष्ण है। तेनेम वाङ्मयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे, गोपाल का वाङ्मय स्वरूप है। ब्रह्मा जी दंडवत किए। सुत जी कहते हैं ऋषि से यही कथा हम सुनाएंगे। सप्ताह श्रवण की विधि नारद जी ने श्रवण की थी सनत कुमारों से। वो क्या है कि एक बार नारद जी बड़े तीव्र गति से जा रहे थे, विशालाक्ष बद्रीनाथ धाम में पहुंचे। सनत कुमारों ने पूछा, कथम ब्रह्मण दीन का कुतश्चित्ताग्रो भवान। नारद जी, आप क्यों दुखी हैं? आपको कोई रोने वाला व्यक्ति अगर रो रहा हो, वो भी आपको देख लेता है तो हंसने लगता। आप दुनिया के टेंशन को दूर करने वाले खुद टेंशन में क्यों पड़े हैं? बोलो राधे राधे। नारद जी ने कहा, मैं पृथ्वी पर गया, सारी पृथ्वी पर घूम करके देखा, हर क्षेत्र कुरुक्षेत्र श्वेत बंदर रामेश्वर गया, जगन्नाथ सब जगह गया, मुझे कहीं शांति नहीं मिली। लोग एक बार सत्य बोलते हैं तो कहते हैं हरिश्चंद्र के बाद अब हमारा ही नंबर है, और झूठ 50 बार भी बोले तो उसकी कोई गणना नहीं करते हैं। बोलो राधे राधे। लोगों की ऐसी वृत्ति बन गई है। लेकिन जब मैं श्री धाम वृंदावन में गया, कल कल विरादनी पावन यमुना के तट पर एक युवान स्त्री बैठ करके रो रही। मैंने पूछा, देवी आपका परिचय? बोली, मैं भक्ति देवी हूं। तो ये कौन? ये हमारे 2 पुत्र हैं। नारद जी ने कहा, आप तो जवान हैं, ये और बच्चे बूढ़े कैसे बूढ़े? ये बच्चे बूढ़े बूढ़े और आप जवान। बोली, मेरा नाम है भक्ति, और ये दोनों जो बूढ़े बूढ़े बड़े हैं, एक का नाम है ज्ञान और दूसरे का नाम है वैराग्य। इसका मतलब क्या हुआ? वृंदावन में भक्ति तो जवान है, पर ज्ञान और वैराग्य बूढ़े पड़े हैं। नारद जी ने कहा, देवी तो दुख का कारण बताओ। बोले, हमारे बेटे बूढ़े हो गए हैं, इनको आप जवान कर दीजिए, बदले में मैं बड़ी बूढ़ी हो जाऊं। लेकिन बच्चे बूढ़े हो जाएं, माँ जवान रहे, इससे बड़ा कष्ट माँ के जीवन में और क्या हो सकता है? नारद जी ने कहा, हम प्रयास करेंगे। नारद जी ने बहुत प्रयास किया। आकाशवाणी ने कहा, सत्कर्म करो। नारद जी बोले, यही सत्कर्म जानने के लिए आपके पास में आया हूँ। सत्कर्म कह दे किसको है? सनत कुमार मुस्कुराए, बड़ी सुंदर बात कही। सत्कर्म सूचको ज्ञान यज्ञ स्मृतोमधि श्रीमद्भागवतालापन सतोगे सुखादवी। जिस सत्कर्म के लिए आपसे कहा गया है राजन, वो सत्कर्म श्रीमद्भागवत महापुराण की कथा के लिए कहा गया। नारद जी ने कहा, वो कथा कौन करेगा? आप ही कर दीजिए ना महाराज, भक्ति देवी को हम बुला देते हैं। सनत कुमार बोले, भक्ति महारानी को थोड़ा कहो आगे आए, हम थोड़ा नीचे उतरे, दोनों लोग बीच में मिल जाए। और बीच में जो जगह आती है वो हरिद्वार में गंगा के किनारे एक आनंद राम का तट है, वहीं पर कथा प्रारंभ हो। भक्ति महारानी बैठी है, ज्ञान वैराग्य बैठे हैं, नारद जी भी बैठे हैं, और वहां पर एक वट वृक्ष है। वो टेंट का काम किया, पंडाल का काम कर दिया, चबूतरा है, मंच बन गया, नीचे बालुका रहती है ठंडी, तो बिछाने की भी जरूरत नहीं है। महात्मा का गान किया,
काशी वास करने से, वृंदावन धाम में रहने से, जगन्नाथपुरी वास करने से, गंगा स्नान करने से, जीवन पर्यंत तीर्थों में वास करने से जो पुण्य मिलता है वह पुण्य केवल भागवत कथा सुनने से मिल जाता है। बोलो राधे राधे। नारद जी ने प्रश्न कर लिया, कोई भक्त कथा सुन करके भगवान को प्राप्त कर ले, यह अवसर नहीं है। कोई ज्ञानी परमात्मा को पा ले, यह अवसर नहीं है। क्या कोई दुष्ट व्यक्ति, पापी व्यक्ति भागवत कथा सुन करके कर करके उसको मुक्ति मिल जाएगी? बोले हाँ। एक नहीं हजारों उत्तर है, वाल्मीकि जैसे हैं, सदना कसाई, न जाने कितने लोग कर गए भगवान का नाम लेकर के, सब हो गए घौ से पार लेकर नाम तेरा। पापी व्यक्ति ही नहीं, पाप कर्म करते 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 जिसकी अकाल मृत्यु हो जाए और मरने के बाद भूत प्रेत बन जाए, और भूत प्रेत ऐसा वैसा नहीं, नंबर 1 वाला जो सोखा मच्छर के पकड़ में भी ना आए। बोलो राधे राधे। ऐसा भूत प्रेत बन जाए जो किसी के बस में ना आए, सबको परेशान करे, उसके निमित्त भी यदि हम भागवत कथा करवा देते हैं वह भी प्रेत योनि से मुक्ति पा लेता है। बोलो राधे राधे। देखो बात ऐसी है कि तो भद्रा नदी के किनारे आत्मदेव नामक ब्राह्मण रहते थे। घर में पत्नी है, पुत्र नहीं है, तुलसी का पौधा सूख जाता है, गाय है, बछड़े नहीं है। पंडित जी बड़े टेंशन में रहते, मन में विचार किए मुझे पुत्र नहीं है, इससे बढ़िया मर जाना ही ठीक है। जंगल में गए, मरना ही चाहते थे, महात्मा जी मिल गए। महात्मा जी ने पूछा, विप्र देवता क्या बात है, आप क्यों रो रहे हैं, क्या तकलीफ है, क्या कष्ट है, क्या परेशानी है, क्या दुख है, क्या विपत्ति है? बोले पुत्र नहीं है। महात्मा जी बोले पुत्र लेकर के क्या करोगे? बोले बेटा हो जाता तो बढ़िया रहता, सब लोग कहते हैं इनको बेटा नहीं है, इनको बेटा नहीं है, ये बात है, और मुक्ति मिल जाती, बेटा यदि हो जाता तो हमको गति हो जाती। महात्मा जी बोले बेटा से कभी गति नहीं होती है, बेटा से दुर्गति जरूर होती है। बोलो राधे राधे। बेटा बेटी से गति नहीं होती है, बेटा बेटी से दुर्गति जरूर होती है। बेटा यदि सही मार्ग पकड़ लिया तब तो पिताजी अपने बेटे का नाम बड़े गर्व के साथ लेते हैं, ये हमारा बेटा। और यदि कोई ऐसा काम कर दिया, समाज में कलंक लगा दिया, तो फिर हमेशा पिता का सिर नीचे ही रहता, कभी सिर ऊपर उठ नहीं सकता। और जीवन भर पिता के दिल में हमेशा वो बात कचोटती रहती है, हमेशा सुई जैसा चुभन होता रहता है, थोड़ी थोड़ी पीड़ा होती रहेगी। ऐसा बेटा हो गया, ऐसी संतान हो गई, पर ऐसा दर्द होगा जो जीवन भर होगा। बेटा बेटी से गति नहीं, दुर्गति जरूर हो सकती है। विप्र देवता, सगर के कितने पुत्र थे बताओ? अरे बेटा नहीं है तो भगवान को बेटा बना लो, भाई नहीं है भगवान को भाई बना लो, बहन नहीं है तो राधा जी को बहन बना लो। बोलो राधे राधे। बेटा बेटी से गति नहीं, दुर्गति होती है। अरे गति तो भगवान के नाम से होती है, गति तो भगवान की कथा सुनने से होती है, गति तो सत्संग से होता है। विप्र देवता बोले प्रवचन करना हमको भी आता है। बोलो राधे राधे। ऐसी कथा तो हम भी सुनाते हैं। महात्मा जी बोले हम जो कह रहे हैं आपको अभी समझ में नहीं आ रहा, बाद में पता चलेगा। न चिंतस्य सुखिम किंचित न सुखिम चक्रवर्तिनः सुखमस्ति विरक्तस्य एकांत जीविनः। सुखी कौन है? जो एकांत कमरे में दरवाजा बंद करके भगवान का भजन करता है, वही सुखी है। उसके बाद दुनिया में कोई सुखी नहीं है। बोलो राधे राधे।
दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे महाराज सुखी, महाराज कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे चतुरानन को सुख, चतुरानन कहे सुख विष्णु को भारी, और तुलसीदास विचारी कहे हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। कोई सुखी नहीं है भगवान के भजन के बिना, सोई सुखिया जग नाम आधारा, नानक दुखिया सब संसार। सब दुखी है। मित्र देवता बेटा बेटी के लिए बेकार में चिंतन करते हो, चिंता करते हो, मरने के लिए आए हो, अरे ये बढ़िया मनुष्य का शरीर मिला है, जाओ भगवान का भजन करो। मित्र देवता चरणों में गिर गए, महाराज जरा हमारे कोशिश को देखिए। महात्मा जी ने देखा तुम्हारे 7 जन्मों में कोई बेटा नहीं होने वाला है। मित्र देवता बोले हम तो और जल्दी हम मरेंगे, हम तो सोच रहे थे अगले जन्म में बेटा हो जाएगा, 7 जन्मों तक नहीं होगा। महात्मा जी आपको बेटा देना होगा, नहीं तो बस आपके सामने हम माथा पटक पटक करके मर जाएंगे, आपको भ्रम हत्या लग जाएगी। महात्मा जी बोले 7 जन्मों तक जब पुत्र नहीं है तो कैसे हम दे सकते हैं बेटा? बोले जब आप 7 जन्मों की बात बता सकते हैं तो बेटा भी दे सकते हैं, बोलो राम भैया। महात्मा जी बोले ये फल ले जाओ, पत्नी को दे देना, पत्नी से कह देना झूठ नहीं बोलेगी, और पत्नी ऐसी कि कभी सत्य बोलती ही नहीं, बोलो राधे राधे। पत्नी से कह देना फल को खा लेने के बाद चुगली नहीं करेगी। पत्नी ऐसी कि बिना निंदा किए भोजन ही नहीं बचता। जब तक इधर की बात उधर नहीं कर लेती, उधर की बात उधर नहीं कर लेती, तब तक उसका भोजन हजम ही नहीं होता। पड़ोसन से कपड़े लड़ाती रहती है, कह देना जमीन पर सोएगी। महात्मा जी मन में सोच रहे वो तो पेट पर भी कमल गद्दे लगाती है, जमीन पर कहां से? महात्मा जी ने कहा ये फल जाकर के दे दीजिए श्रीमती जी को, सब नियम बता देना। महात्मा जी फल लेकर के आए, जोर से आवाज लगाई, अरे देवी सुनती हो क्या? धुंधली भीतर से दौड़ करके आई, क्या ले आए हैं? बोले देखो ये संत का प्रसाद है, इसको खा लूंगी, भगवान ने चाहा, भगवान ने कृपा करी, संत का प्रसाद है, संत के आशीर्वाद से तुमको बेटा जरूर होगा। पत्नी बोली बाहर से तो ऐसे गला फाड़ रहे थे जैसे नमक का हाथ लेकर के आए। फल खाने से कहीं बेटा होता है? सब बकवास है, ये सब झूठी बातें हैं। अरे देवी ऐसी बातें नहीं करते, ले जाओ फल खा लेना, महात्मा जी ने यदि प्रसाद दिया है निश्चित रूप से बेटा होगा। मन में विचार करने लगी, खाऊं कि ना खाऊं, खाऊं कि ना खाऊं। उसकी पड़ोसन आई है, फल को खा ले, महात्मा जी ने दिया है तो जरूर तुम्हें बेटा होगा। उनने बोली फल खाने में हमको थोड़ी दिक्कत है। क्या दिक्कत है? फल खा लोगी तो कहीं बच्चा पेट में हो गया तो? बोले तो अच्छी बात है, तो गर्भवती हो जाएगी, पुत्रवती हो जाएगी, बेटा हो जाएगा तुम्हारा। बोले नहीं, पेट बड़ा हो जाएगा हमारा। तो क्या नुकसान है? बोले और कुछ नुकसान तो नहीं, पेट बड़ा हो जाएगा तो हमारी सुंदरता गायब हो जाएगी, स्मार्ट नहीं लगोगी, मार्केट में कैसे जाओगी, सुंदर में। ऐसी फुटफुटांग बातें करती है, ऐसा नहीं सोचते। फल को खा ले, भगवान ने चाहा तो सुंदर पुत्र होगा। अच्छा ठीक है, तो कहती है तुम्हें फल को खा लूंगी, लेकिन फल को खा ली और कहीं गर्भवती हो गई, पेट बड़ा हो गया, भोजन कहाँ करूं? धीरे 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 हम कमजोर हो जाएंगे और एक दिन मरना हो जाएगा। पड़ोसन बोले ऐसी फटाक बातें मत सोचो, बढ़िया बढ़िया बातें सोच, भगवान का नाम लेकर के फल को खा लो। ठीक है बहन, तू कहती है तो मैं फल को खा लूंगी, लेकिन हमने सुना है गर्भवती महिला ज्यादा तेज दौड़ नहीं सकती है। पड़ोसन बोले तुम्हें कहाँ दौड़ में भाग लेने जाना है? कोई पुलिस में भर्ती होने थोड़ी जाना है, तुम्हें तो घर पे रहना है, बेड रेस्ट में लेना है, फल को खा ले, कहीं कुछ नहीं होगा। अच्छा है ठीक है, तू कहती तो मैं फल को खा लूंगी। एक समस्या का समाधान कर दो, क्या? फल खा लूंगी, पेट बड़ा हो जाएगा, फिर
गांव में चोर डाकू आ जाएंगे, या फिर मां के मकान में आग लग गई, घर वाले भाग जाएंगे, मैं उसी में जल करके मर जाऊंगी। पड़ोसन तो माथा पटकने लगे, हे भगवान तू कैसी कैसी बातें सोचती है, तेरी बुद्धि बिल्कुल खराब है। अरे फल खा ले, कहीं कुछ नहीं होने वाला है। समझाते समझाते पड़ोसन पागल हो गई, चली गई, तेरी जैसी मर्जी वैसी कर, अब मैं तो चली। थोड़ी देर के बाद उसकी दूसरी पड़ोसन आई, वो पक्की सहेली थी, जैसी धुंधली वैसी वो, दोनों की बहुत पटती थी, सारी बातें आपस में शेयर करती थी दोनों। आओ बहना, बड़े मौके पर आ गई, हम तो तेरा ही राह देख रही थी। कहो क्या बात है? बोले हमारे पतिदेव न जाने कहां से फल लेकर के आए हैं, और कह रहे इसको खा लो बेटा हो जाएगा। तू बता, फल खाने से कहीं बेटा होता है? इसका माथा तो पहले से खराब था, दूसरी सहेली ने और माथा ही खराब कर दिया। बोले बिल्कुल नहीं, संत महात्मा की बातों में आना मत, कहीं कुछ नहीं, सब बकवास है, ये दुनिया को पागल बनाते रहते हैं, फल खाने से कहीं बेटा बेटी नहीं होता। हाँ बेटा, मैं भी तो यही सोच रही थी, फल खाने से कहीं कुछ नहीं होता। तो क्या करो, कोई उपाय बताओ। अच्छा, दोनों के विचार बिल्कुल मिलते जुलते थे, एकदम सेम विचार दोनों का था। एक गांव में एक महात्मा जी ऐसे भिक्षा मांग रहे थे। महात्मा जी को प्यास लगी, एक बहन के दरवाजे पर जाकर के दरवाजा खटखटाया, घर में से बहन निकल करके आई, बाबा जी क्या बात है? बेटी जल पिला दो, बहुत दूर से प्यास लगी, पेट सूख रहा है, ठंडा ठंडा पानी पिला दो। महात्मा जी रुकिए, अभी मैं लाती हूँ। भीतर से बहन लोटे में जल भर करके ले आई, बिल्कुल शीतल जल, ठंडा ठंडा बढ़िया पानी। महात्मा जी को दिया, महात्मा जी ने घुमा करके देखा, अन्न का कण लगा हुआ, जूठा था। महात्मा जी ने देखा, वापस कर दिया। क्या बात है? बोले नहीं प्यास नहीं। अरे महात्मा जी कोई बात है क्या? बोले नहीं कोई बात नहीं, प्यास नहीं है। ऐसे क्या हो गया? बोले प्यास नहीं है, ऐसे हम आगे बस देखने के लिए लौटा दिए। आगे बढ़े, फिर दरवाजा खटखटाया, उसमें से एक देवी जी निकली, बाबा प्रणाम, बेटी जल पिला दो, प्यास लगी है, पेट सूख रहा है, बहुत देर से प्यासा हो। भीतर गई और चमचमाते हुए लोटे में जल भर करके लेकर के महात्मा जी को दिया। महात्मा जी ने घुमा करके देखा, बिल्कुल साफ सुथरा लोटा, एकदम चमक रहा था। महात्मा जी का मन प्रसन्न हो गया, वाह, एक वो घर था, झूठा बर्तन, उसमें जल लेकर गया, और ये कितना चमकता हुआ बर्तन, एकदम बिल्कुल साफ चमक रहा है, मानो आज ही नया घर करके आया हो, कैसे लग रहा है। महात्मा जी हंसने लगे। वो महिला बोली, बाबा जी हंस क्यों रहे हैं? बोले बेटी ये वो घर था, लोटे में जल भर करके लेकर के आए, झूठा लोटा, मन में कण लगे हुए थे, उसमें पीने का मन नहीं हुआ। तेरा बर्तन कितना साफ है, कितना चमक रहा है। पड़ोसन बोली, वो मेरी खास बहन है, वो तेरी खास मन, उसके बर्तन ऐसे और तेरे बर्तन बिल्कुल चमक रहे हैं। बोले बाबा जी हम लोग दोनों खास बहन हैं, हमारी वो बहन है जो उसको किसी पर भरोसा नहीं, दुनिया में किसी पर भरोसा करते ही नहीं है, किसी पर नहीं भरोसा। मैं तो सब पर भरोसा करती हूँ, कण कण में भरोसा करती हूँ, प्रत्येक व्यक्ति पर भरोसा करते हो, सब पर भरोसा। हमारी बहन किसी पर भरोसा नहीं करती है, झूठे बर्तन को घर में रख देती है, और मैं तो सब पर भरोसा रखती हूँ, अपने बर्तन को बाहर रख देती हूँ। रात में जब कुत्ते आते हैं तो बर्तन को चाट चाट करके चमका देते हैं। महात्मा जी माता पकड़ लिए, लोटे को वहीं पटक दिए, राम 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 राम, हम कहाँ चले गए। बिल्कुल दोनों बहनें एक जैसी, जैसी धुंधली थी वैसी उसकी पड़ोसन आ गई, उसका माथा और खराब कर दिया। बोले तुम्हें बेटा चाहिए और हमें धन चाहिए,
हमको पैसा दे देना, हमारा बेटा तुम ले लेना और इस फल को ले जाकर के गाय को खिला देना, परीक्षा हो जाएगी कि इससे कुछ होता है कि नहीं। फल ले जाकर के गाय को दे दिया, पड़ोसन अपना पुत्र ला करके धुंधली को दे दी। कुछ समय बीता, कालांतर में गाय से ही एक पुत्र हुआ जिसका नाम गोकर्ण रखा गया और पड़ोसन के पुत्र को लिया, उसका नाम रखा। आत्मदेव जी ने कहा मैं नाम रखूंगा, मेरा बेटा है, मेरा नाम आत्मदेव, हमारे बेटे का नाम होगा परमात्मदेव। तो धुंधली बाहर निकल करके आई, बोली 9 महीने तक गर्भ हुए और नाम आप रखेंगे? ये बिल्कुल नहीं होगा, मैं नाम रखूंगी, मेरा नाम धुंधली, मेरे बेटे का नाम होगा धुंधकार। गोकर्णो पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाकला। वो कर्ण जी महाविद्वान हुए, पंडित हुए, विदुषार हुए, लेकिन धुंधकारी मूर्ख बन गया। अभी नहीं बना, आगे बनेगा। पिताजी से झगड़ा करने लगा, मांस भक्षण करने लगा। पिताजी से कहता आज के बाद मालिक हम रहेंगे, हमसे कुछ करके कोई काम होगा, जितना पैसा है बैंक बैलेंस से सब हमारे नाम कर दीजिए, हम शादी अपनी मर्जी से करेंगे, हम जिससे कहेंगे उसी से शादी होगी। पिताजी रोने लगे, ऐसे बेटे से तो मैं बिना बेटा का ही ठीक था। पहले भी रो रहे थे, क्यों रो रहे थे? बेटा नहीं है। पहले भी रो रहे थे, मुझे बेटा नहीं है। अब रो रहे हैं, मुझे बेटा क्यों है? बेटा है तो भी रोना है और नहीं है तो भी रोना है। राम भजतो कटिया भली, विमुख भलो नहीं तू, सबरी तो वैकुंठ गई, धुंधकारी भयो धूर धूर। भगवान का भजन यदि कर रही हो, भगवान की कथा कर रही हो, तो बेटा से बढ़िया बिटिया है। और बेटा मांस भक्षण करता है, शराब पीता है, उस बेटे से बिना बेटे का भी नहीं। बोलो राधे राधे, जोर से बोलिए राधे राधे। राधे राधे की बोलिए, सब लोग मिलकर बोलिए राधे 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 राधे। पिताजी रो रहे हैं, बेटा मैंने कितने यज्ञ अनुष्ठान किए, कितने संतों के चरणों में माथा को टेका, तो ब्राह्मण पुत्र होकर के मांस भक्षण करता है, मांस खाता है, ब्राह्मण होकर के मछली खाता है, ब्राह्मण होकर के शराब पीता है, ब्राह्मण होकर के झूठ बोलता है, ब्राह्मण होकर के चोरी करता है, ब्राह्मण होकर के जुआ खेलता है। तेरी वृत्ति ठीक नहीं है बेटा। पिताजी को डांटने लगा, चुप रहिए, हम जो करते हैं वो ठीक करते हैं, आपकी बुद्धि सठिया गई है। पिताजी रोने लगे, अब क्या करें, घर को कैसे छोड़ें? बाहर भी जाते हैं तो घर की याद आती है। तब गोकर्ण जी महाराज आत्मदेव जी को बड़ा सुंदर उपदेश दिए। गोकर्ण गीता जिसको कहते हैं। आत्मदेव जी को गोकर्ण जी कहते हैं, पिताजी आपको समझना होगा कि ये जो हाड़ मांस का शरीर दिखाई दे रहा है, ये हम नहीं हैं। ये हाथ, ये पैर, ये नाक, ये कान, ये मुंह, ये हम नहीं हैं। आप लोग कहते महाराज जी ये आप क्या कह रहे हैं, ये हम नहीं हैं। तो हम हैं कौन? बोले इसके भीतर हम बैठे हुए हैं, इससे हम अलग हैं। अनुभव नहीं हो रहा है, चिंतन के बाद अनुसार हो जाए। जब याद करेंगे तो ये
मकान है और इस मकान के भीतर हम बैठे हैं, लेकिन हम कहेंगे कि हम मकान है। ये मकान हम नहीं है, मकान के भीतर हम बैठे हुए हैं। उसी प्रकार यह शरीर हम नहीं है, ये 9 दरवाजों वाली शरीर के भीतर हम बैठे हुए हैं। 9 दरवाजे हैं, कोई कोई 10 दरवाजे बताते हैं। 2 आँख, 2 नाक, 2 कान, 6 हो गए, मुंह 7, 2 9 हो गए। इसके भीतर हम बैठे हैं, तो शरीर हम नहीं है पिताजी, इसके भीतर बैठे हुए हम आत्मा हैं। और ये दुनिया में जितने लोग दिखाई दे रहे हैं, इसमें कोई हमारा नहीं है। हमारे तो केवल परमात्मा है, हम राम जी के राम जी हमारे हैं। मैं हूं श्री भगवान का, मैं हूं श्री भगवान का, मेरे श्री भगवान। अनुभव यह करते चलो जब तक भक्ति में प्राण। हम भगवान के हैं और भगवान हमारे हैं। आप लोग कहेंगे ये कैसे आप बता रहे हैं? बोले जब हम पैदा नहीं हुए थे तो किसके थे? 20 वर्ष पहले, 30 वर्ष पहले, 40 वर्ष पहले, 50 वर्ष पहले हम कहाँ थे? इस दुनिया में नहीं आए तो कहाँ थे? कुछ दिनों के लिए हैं, इसके बाद फिर हम कहाँ चले जाएंगे? बीच में हम लोग थोड़े दिन के लिए यहाँ पर आए हैं। जैसे यहाँ 2 घंटे कथा हो रही है, तो 2 घंटे के लिए हम लोग यहाँ आए हैं। इससे पहले हम लोग घर थे और 2 घंटे के बाद घर चले जाएंगे। उसी प्रकार 80-90 वर्षों के लिए हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं। इससे पहले हम लोग भगवान के घर में थे और इसके बाद भी परमात्मा के घर चले जाएंगे। हम लोग सब लोग एक ही परमात्मा के संतान हैं। एक ही नगरी मैं हूँ श्री भगवान का, मेरे श्री भगवान। अनुभव यह करते चलो जब तक घट में प्राण। पिताजी यह हम शरीर नहीं है और ये जितने रिश्तेदार दिखाई दे रहे हैं, जितने नाते दिखाई दे रहे हैं, भाई का नाता है, बहन का नाता है, पत्नी का, पति का नाता, मित्र का नाता, सखा का नाता, बुआ का नाता, ये सब झूठा है। और इस नाते को अपना मार मार के हम हो रहे हैं। ये संबंध जो जोड़े हैं उसी के कारण हमको दुख हो रहा है। किसी से हमने जो नाता जोड़े, कोई कहीं का और कोई कहीं का, लेकिन एक जब संबंध जुड़ जाता है, ना उसको हम जानते थे ना हमको जानता था, और जब संबंध जुड़ जाता है तो फिर उसके दुख में हम दुखी हो जाते हैं, उसके सुख में सुखी हो जाते हैं। कैसे? जैसे ट्रेन में सफर कुछ लोग कर रहे थे, ट्रेन पटरी से उतर गई, उसमें 20-50 करोड़ लोग मर गए।
और हम लोग अखबार पढ़ रहे हैं, अखबार में देख रहे हैं इतने लोग मर गए, फिर एक कप चाय भी पी लिए। फिर आगे पढ़ा, इतनी महिलाएं मर गई, एक थोड़ा चाय और पी लिए, एक चुस्की और लगा। फिर आगे देखा इतने बच्चे भी मर गए, फिर हम बातें भी कर रहे हैं, गप्पे भी लड़ा रहे हैं, चाय भी पी रहे हैं, अरे ज्यादा लोग मर गए होंगे, अखबार वाले लोग कम दिखाते हैं, ज्यादा बड़े हो गए, थोड़ा इधर उधर की बातें कर रहे। आगे पढ़ते पढ़ते पता चला कि इसके हमारा एक नया रिश्तेदार मर गया, चाय का कप नीचे पड़ गया। अब हम रोने लगे, टेलीफोन मिलाए, सबको बताने लगे, घबराने लगे। पहले भी लोग मरे थे और हम चाय पी रहे थे, अब भी लोग मरे हैं और हम रो रहे हैं। क्यों? पहले जो मरे थे उनसे हमारा कोई नाता नहीं था, उससे कोई संबंध नहीं था, और अब पता चल गया कि वो मर गए हैं तो हम रो रहे हैं, क्योंकि उनसे हमारा संबंध जुड़ गया। ये संबंध भी सुख और दुख देता है, किसी का मरना जीना दुख नहीं देता है। जो जिनको अपना मान लेते हैं उन्हीं से हमको दुख मिलता है। इसलिए किसी को अपना मत मानो, बस भगवान को ही अपना मानो। बोलो सुखी रहना है तो, आनंद में रहना है तो, और दुखी रहना है तो दुनिया को अपना मानो, रोते रहो, जीवन भर रोते रोते चले जाओ, सुख नहीं है। वाराणसी में मणिकर्णिका घाट है, श्मशान भूमि पर मुर्दे जलने के लिए लाइन में लगे रहते हैं। एक जला नहीं, 10 भी सभी लाइन में लगे हैं जलने के लिए। एक आगे गया तब तक 10 20 50 और आ गए, लाइन ही नहीं खत्म होती, 24 घंटे वहां पर चिता रहता है। एक बाबा भी थे, मस्त रामनाथ बाबा जी, मस्त वही रहेगा जिसको दुनिया से कोई लेना देना नहीं रहेगा। मन लागो मेरो यार फकीरी में, जो सुख पाओ राम भजन में, सो सुख नाही अमीरी में। मन लागो मेरो यार, मन लागो मेरो यार फकीरी में, जो सुख पाओ राम भजन में, सो सुख नाही अमीरी में। मस्त राम मुर्दों के पास जाकर के कुछ कहते, मुर्दे जब जाते तो कान में जाकर के उनसे कुछ बातें करते, कुछ बोलते। लोगों ने कहा बाबा पागल हो गया है, मुर्दों के साथ जाके क्या बातें करता है। मस्त राम मुर्दों के पास जाकर के कान में कुछ बातें कर लेते, कुछ बोल लेते, कुछ सुन लेते। एक व्यक्ति ने कहा बाबा आप मुर्दों के पास जाकर के क्या बातें करते? बोले हम के पास जाकर के इनके हाल पूछते हैं, इनका कुशल पूछते हैं, कुछ हमको बताओगे अब कैसा लग रहा है? और जब जिंदा था जब कैसा लग रहा था, और अभी कैसा लग रहा है? कुछ हमको बताओ अपना अनुभव। इस समय सुखी हो तो उस समय सुखी थे। मस्त राम मुर्दों से पूछे, हमें भी कुछ बताओगे? एक मुर्दे ने कहा बाबा जब मरोगे तब जाकर सुख पाओगे, तो जीते जी सुख नहीं पाओगे, जीते जी रोना ही रोना है, मरोगे तब कोई टेंशन नहीं कि हम जमीन पर सो रहे हैं, कि बांस पर सो रहे हैं, कि चिता पर सो रहे हैं, कि आग में सो रहे हैं, मस्ती से आके सो जाता, कोई टेंशन ही नहीं रहता। बोलो राधे राधे। तो ये दुनिया को जब हम अपना मानेंगे तो दुख होगा, और भगवान को अपना मानेंगे तो दुख नहीं होगा। इसलिए पिताजी ये दुनिया से देह नाता तोड़िए और भगवान से जोड़िए। ऐसा उपदेश किए कि पिताजी आत्मदेव जी जंगल को चले गए। अब गोकर्ण जी पर वो
कर्ण जी का नंबर आ गया। धुंधकारी गोकर्ण जी को मारने लगा, झगड़ा करने लगा। गोकर्ण जी भी घर छोड़ करके बाहर निकल गए। मां घर में अकेली मां से झगड़ा करने लगा। मां के सारे गहने बेच दिया शराब पीने के लिए, सब कुछ घर में का सामान बर्बाद कर दिया, कुछ नहीं बचा। मां परेशान होकर के कुएं में गिर करके मर गई। बेटा बेटी से परेशान हो जाना तो कभी कुएं में गिर करके मत मरना, कभी ट्रेन से मत कटना, कभी बिजली मत पकड़ना, कभी जहर मत खाना। तो अरे अगर आराम चाहते हो, दुखी हो गए हो दुनिया से, कहीं मत जाना, केवल वृंदावन चले जाना। बोलो राधे राधे। राधा जी के दरबार में चले जाना, कन्हैया के दरबार में चले जाना, क्योंकि ये दिन सबको एक दिन आना है। संसार की काल है, एक न एक दिन सबको आएगा वो समय कि मन करेगा कि अब कहीं मर जाए, कहीं चले जाओ। तो कहीं मत जाना, राधा रानी के शरण में चले जाना। दरबार में राधा रानी के दुख दर्द मिटाए जाते हैं, दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं। कुछ न बिगड़ेगा तुम्हारा गुरु शरण जाने के बाद, हर खुशी मिल जाएगी चरणों में झुक जाने के बाद। बोलो राधे राधे। मां दुखी होकर के कुएं में गिर करके मर गई। अब घर में अकेला पड़ गया, 5 वेश्याओं को लाकर रख लिया। ये 5 इंद्रियां, यही 5 वेश्याएं हैं। कभी हम लोग आंख के चक्कर में पड़ जाते हैं तो सुंदर दृश्य, सुंदर चेहरे देखने लग जाते हैं तो कभी हम लोग कान के चक्कर में पड़ जाते हैं, गंदे गंदे गीत सुनने लगते हैं तो फंस जाते हैं। कभी जीभ के चक्कर में पड़ करके सुंदर सुंदर भोजन पदार्थ के चक्कर में पड़ जाते हैं, तो जो नहीं खाना चाहिए वो भी खाने लगते हैं। बोल राधे राधे। जो नहीं खाना चाहिए वो भी खाने लगते हैं, नमक मिर्च मसाला मिला करके। ऐसी ऐसी चीजें खाते हैं जितनी बदबू आती है। पशु पक्षियों को खाते हैं। जिह्वा के चक्कर में पड़ करके जो नहीं पीना चाहिए वो पी लेते हैं। ये स्पर्श इंद्रिय के चक्कर में पड़ करके जो नहीं छूना चाहिए वो छूते हैं। इसी में हम लोग फंस जाते हैं। यही 5 इंद्रियां हैं, यही 5 वेश्याएं हैं जो हम जीव को अपने वश में कर लेती है और फिर हम लोग रोते रहते हैं। एक दिन 5 वेश्याएं धुंधकारी को पकड़ करके खाट में बांध करके मार दी और हम लोग इसी 5 विषयों के चक्कर में फंस करके एक दिन मारे जाते हैं और रोते 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 संसार में चले जाते हैं। इसलिए इन विषयों से मन को हटा करके भगवान के चरणों में मन को लगाना है और राधे राधे गाना है। बोलो राधे राधे। धुंधकारी मर गया, प्रेत बन गया। गोकर्ण जी महाराज आए, उनको पता चला कि हमारा भाई प्रेत बन करके खड़ा है, मुक्ति कैसे होगी। भुवन भास्कर सूर्य के चरणों में प्रणाम किया। भगवान सूर्य ने कहा कि अपनी मुक्ति चाहते हो तो भागवत कथा का आयोजन करो। भागवत कथा का आयोजन हुआ और वो प्रेत आत्मा बना धुंधकारी 7 ही दिन में उसकी मुक्ति हो गई। वैकुंठ जाने लगा, जय जयकार होने लगा। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की, भागवत भगवान की। और धीरे बोलिए, कोई सुन ले। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। और धीरे बोले बांके बिहारी लाल की जय। बोले भागवत भगवान की जय। और धीरे वाले सुन ले, कोई सुने ना, ऐसा हो गया। बोले शंकर भगवान की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। धुंधकारी को मोक्ष मिल गया, भक्ति महारानी के कष्ट की निवृत्ति हो गई, ज्ञान वैराग्य के गर्दता का निवारण हुआ और भक्ति मैया खड़ी हो गई।
नारद जी से बोली मैं कहाँ बैठूं, मुझे कोई जगह दीजिए। नारद जी ने कहा यहाँ पर जितने भक्त लोग आए हैं ना, उन सभी भक्तों के हृदय में जाकर के बैठ जाइए। भक्ति महारानी सब भक्तों के हृदय में जाकर के बैठ गई और सब लोग बड़ा प्यारा कीर्तन करने लगे। आइए हम लोग भी भक्ति महारानी के संग में बैठ करके बड़ा कीर्तन कर रहे हैं। जहाँ भक्ति होती है वहाँ भगवान जरूर आते हैं। तो नारद जी के संग में, भक्ति भैया के संग में थोड़ा भगवान का नाम ले लें, हमको भी जरूर भगवान का दर्शन मिल जाएगा। गोविंद मीरो है, गोपाल मीरो है, गोपाल मीरो है, गोपाल मीरो श्री माँ के बिहारी नंदलाल, श्री माँ के बिहारी नंदलाल मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री माँ के बिहारी नंदलाल मेरो गोपाल भगवान की जय। आज के आनंद की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। आज की कथा को यहीं पर विश्राम देते हैं और कल हम लोग भागवत कथा में प्रवेश करेंगे। आज थोड़ा सा प्रथम स्कंद में प्रवेश कर जाएंगे, पूरा हो जाए। भागवत के प्रथम अध्याय का प्रथम श्लोक, जन्माद्यस्य यतोन्मयादितरतश्चार्थेषु सुविज्ञासुराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मोह्यन्ते च सूर्यः तेजो वारिमृतां यथा विद्मयो यत्तत् सर्वो मृषादहं न सदा निरस्तकोकं सत्यं परम धीमहि। बोले सत्यनारायण भगवान की।